दोस्तों, आजकल आप चाहे अखबार पढ़िए, टीवी खोल के न्यूज़ देखिए या अपने फ़ोन में सोशल मीडिया चलाइए, एक शब्द जो है वो हर जगह बना हुआ है। वो शब्द है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड एक्चुअली में है क्या? ये पूरा मामला है क्या? चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल हेराल्ड एक्चुअली में एक अखबार का नाम है। अंग्रेजी में छपने वाला यह अखबार सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। यह अखबार अंग्रेजी में छपा करता था। इसको छापने वाली कंपनी का नाम था एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। ये कंपनी अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू और हिंदी में भी अखबार छापती थी। उर्दू में छपने वाले अखबार का नाम था कौमी आवाज और हिंदी में छपने वाले अखबार का नाम था नवजीवन। इस अखबार को छापने का मकसद उस वक्त आज़ादी के प्रति लोगों को जागरूक करना था और ये एक मेन टूल की तरह पंडित नेहरू और उनके साथियों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था। 1938 में यह अखबार शुरू हुआ। जैसे जैसे ये पॉपुलर हुआ, अंग्रेजों के अंदर इसके प्रति एक डर की भावना उत्पन्न हुई। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चरम पे थी, उस वक्त अंग्रेजों ने इस अखबार को, नेशनल हेराल्ड को, बैन कर दिया। हालांकि 3 साल बाद ये बैन फिर से हटा लिया गया। आगे चलकर देश आजाद हुआ। 1947 में पंडित नेहरू बन गए देश के पीएम और उनको पीएम बनने के बाद इस अखबार की एडिटरशिप छोड़नी पड़ी, क्योंकि ये अखबार पंडित नेहरू ने खुद शुरू किया था। आज़ादी के बाद लगभग 17 सालों तक पंडित नेहरू देश के पीएम रहे और कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक इस देश में सत्ता में रही। तो इस अखबार को सरकार की तरफ से बहुत से शहरों में मेन लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज और लैंड उनको लीज पर या फ्री होल्ड दे दी गई। ये शहर दिल्ली, लखनऊ, इंदौर, मुंबई जैसे बड़े शहर थे। आज की डेट में अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इन सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू लगभग 2000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये मैंने आपको बता दी इसकी हिस्ट्री। अब जो कंट्रोवर्सी है, जो मेन मामला है, ये सारा जो हो हल्ला मचा हुआ है, ये कहां से शुरू हुआ? 2008 आते आते नेशनल हेराल्ड को बंद करने की नौबत आ गई। इस वक्त इसके ऊपर 90 करोड़ का लोन था और इसके एसेट्स की वैल्यू लगभग 2000 करोड़ थी। अब एक नई कंपनी पिक्चर में आती है, उसका नाम है यंग इंडिया। इसके 76% शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, यानी कि कंपनी इनकी हो गई। इसका डायरेक्टर, यंग इंडिया कंपनी का डायरेक्टर और नेशनल हेराल्ड वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल का डायरेक्टर दोनों एक ही व्यक्ति है, मोतीलाल वोहरा। वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो अब जब ये कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई, इनके पास 90 करोड़ रुपए उधार चुकाने के नहीं थे, तो यंग इंडिया के डायरेक्टर मोतीलाल वोहरा ने एसोसिएटेड जर्नल के डायरेक्टर मोतीलाल वोहरा से ही कहा कि हम आपको ये उधार चुकाने के 90 करोड़ रुपए दे देंगे, इसके बदले में आप हमको अपनी कंपनी के नए 9 करोड़ शेयर्स 10 रुपए वैल्यू के इशू करके हमें दे दीजिए। तो वो हो गया। तो अब यंग इंडिया कंपनी के पास एसोसिएटेड जर्नल इंडिया कंपनी के 9 करोड़ शेयर्स इनके पास आ गए। इस कंपनी के पास पहले से ही 1 लाख शेयर थे ऑलरेडी, जो ओरिजिनल शेयर्स थे। अब 9 करोड़ शेयर्स यंग इंडिया के पास आने के बाद एसोसिएटेड जर्नल कंपनी यंग इंडिया की हो गई, यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हो गई। अब जो ये 90 करोड़ रुपए यंग इंडिया ने एसोसिएटेड जर्नल कंपनी को दिए थे, ये 90 करोड़ भी एक्चुअली में कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया को दिया था, क्योंकि यंग इंडिया की टोटल कैपिटल ही 5 लाख थी केवल। तो 5 लाख की कंपनी 90 करोड़ तो किसी कंपनी को दे नहीं सकती। और बाद में जाके कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और यंग इंडिया की चेयरमैन भी सोनिया गांधी यंग इंडिया की चेयरमैन ने कांग्रेस पार्टी की चेयरमैन
सोनिया गांधी को कहा कि हम ये आपका लोन वापस नहीं कर सकते, इसको राइट ऑफ कर दीजिए अपनी किताबों से। तो कांग्रेस पार्टी ने उस 90 करोड़ के लोन को राइट ऑफ कर दिया। तो बेसिकली यंग इंडिया कंपनी, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% शेयर होल्डिंग वाली कंपनी है, उसने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा और 2000 करोड़ की वैल्यू वाली प्रॉपर्टी, वैल्यू नहीं कहेंगे, उसके एसेट्स की वैल्यू वाली कंपनी इनको मिल गई। अब बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, एमपी हैं आजकल राज्यसभा से बीजेपी से, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कोर्ट में इस पूरे मामले को पेश करके एक कंप्लेंट फाइल कर दी और पूरा केस बना के कोर्ट के सामने वो चले गई। कोर्ट ने प्राइमा फेसिया राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक्यूज माना है और इस वक्त वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पर बाहर हैं। तो यही सारा मामला चलते चलते हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। विपक्ष जो सारा का सारा है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे जो कार्रवाई हो रही है इस केस से संबंधित, उसको बदले की भावना बताती है। और जो सरकार है वो ये दावा करती है कि सारा काम कानून के तहत हो रहा है। हालांकि ये जो केस है वो कोर्ट में है, तो इस पे किसी भी तरह का अभी अपना जजमेंट देना ठीक नहीं रहेगा। जो केस के फैक्ट्स थे जो अवेलेबल हैं आजकल पब्लिक डोमेन में, वो मैंने आपके सामने एज इट इज रख दिए। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको इस केस के बारे में थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी, ये पूरा मामला है क्या। क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़ पता नहीं होती और बार बार हमारे सामने वो अखबारों में, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन हमारे सामने आती है, तो एक कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट होता है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी आपकी जानकारी में इस वीडियो से वृद्धि हुई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।